नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2024 टीजीटी पीजीटी हिंदी की। और ये क्लास टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास के एमसीक्यू देखेंगे, क्योंकि हमने इस क्लास को पढ़ लिया है तो पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और कितना आपको याद है। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। आप खुद करके देखना कि कितने आप कर पा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो हमने पढ़ा था कौन था प्रथम लेखक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गारसा दा तासी, जिसकी पुस्तक का नाम था, ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में थी। जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी जरूर देखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? तो हमने ये भी बात की थी, कितने खंडों में? 18 खंडों में, ठीक है। आगे है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो कौन हो जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मैंने ये भी बताया था कि इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की है। दूसरे 2 कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है। ये तीनों ही ग्रंथ किसके हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो क्या हो जाएगा ग्रंथ का नाम? मिश्र बंधु विनोद। क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। आगे है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ की बात हो रही है, वही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ? इसकी भी हमने बात की थी। जिस बच्चे ने क्लास देखी है उसे अच्छे से याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? याद आया कुछ? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, ऑप्शन नंबर 1। आगे है, द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो 2 ग्रंथों की अच्छे से बात की थी, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को प्राप्त है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट है, गारसा दा दासी ने इस्तवार दा ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? अभी हमने बात की, फ्रेंच भाषा का ये ग्रंथ है। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। किस आलोचक ने आदिकाल को बीज बपन नाम से अभिहित किया है? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई हिंदी के एग्ज़ाम में नामकरण से एक प्रश्न आ ही जाता है, चाहे आदिकाल का हो चाहे रीतिकाल का हो। ज़्यादातर रीतिकाल और आदिकाल का नामकरण ही पूछा जाता है, तो याद रखना है। बीज बपन काल नाम किसने दिया है? ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। आगे है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? राहुल संकृत्यायन जी ने माना है, ठीक है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल नाम दिया है। ठीक है, आगे है हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये भी हमने पढ़ा था, मतलब सारे क्वेश्चन उस क्लास से हैं, आप देखोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। तो किसने कहा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल को। आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो किस साहित्य के? लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा, शबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? तो किस साहित्य से संबंधित हो जाएंगे? सिद्ध साहित्य से। ये कौन है सारे? ये सिद्ध हैं। सिद्ध कितने हैं ये आपने कमेंट में लिखना है। ठीक है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा, लुइपा, शबरपा सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ये प्रश्न पिछली बार पूछा जा चुका है और इस पे कन्फ्यूज़न भी बनी रही थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। आगे है आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो किस पुस्तक से सहायता मिलती है? प्राकृत पेंगलम, याद रखना इम्पोर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना गया है? तो ये तो सभी को ही पता है, किसको माना गया है? चंद्रवरदाई को माना गया है। ठीक है ही मतलब रचयिता। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? अब ये रासो ग्रंथ है, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, मतलब इनमें से कौन सा गेय काव्य है ये आपने बताना है। तो बीसलदेव रासो सही आंसर हो जाएगा। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? पहले तो ये रचना किसकी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक व्याकरण ग्रंथ है, ये भी याद रखना है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो। आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो राउलवेल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राउलवेल। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो अमीर खुसरो जी ने क्या लिखा है? पहेलियाँ और मुकरियाँ। ठीक है, याद रखना है। आगे है आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो डिंगल शैली, ये भी याद रखना है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगली क्लास के लिए। ठीक है, आगे है आदिकाल के किस पंथ से भक्तिकाल के संत मत का विकास हुआ है? किस पंथ से हुआ है? तो नाथ पंथ से हुआ है, याद रखना है। ठीक है, नाथ पंथ से। आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? संधि काल और चारण काल। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? गोरखनाथ, सभी को पता है ना, गोरखनाथ। आगे है कीर्ति लता और कीर्ति पताका किस कवि की रचनाएं हैं? तो विद्यापति की हैं, सबको ही पता है। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, यह कथन किस लेखक का है? तो किसका हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हैं? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। ठीक है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या आपसे प्रश्न पूछा और आगे चल के ये प्रश्न आ गया, तो कितने हो जाएंगे? 84 सिद्ध। नाथों की संख्या 9। जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? ये भी हम बात कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। शालीभद्र सूरी ने। किसने? शालीभद्र सूरी ने। शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना? तो ये भी
पढ़ा है पुष्य या पुंड कवि को, ठीक है। नेक्स्ट है जय मैंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है, तो मधुकर ने। किसने की है, मधुकर ने, ठीक है। भर्तृहरि जलंधरी पाव की कवि किस साहित्य से संबंधित है, भर्तृहरि जलंधरी पाव ये भी पढ़ा हुआ है, नाथ साहित्य से संबंधित हैं ये दोनों, ठीक है। क्या हो गया, हाँ आगे है आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी जाती है, तो किस साहित्य की प्रामाणिकता, रासो साहित्य की, ठीक है। कुछ लोग प्रामाणिक मानते हैं इसे, कुछ अप्रामाणिक मानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रामाणिक मानने वाले कौन विद्वान हैं, अप्रामाणिक मानने वाले कौन हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है, तो प्राकृत भाषा का माना है छंद मुख्य। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, किसको, गाथा को। वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है, तो ये हो जाएगी एक गद्य कृति हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए हिंदी साहित्य का इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्लास में भक्ति काल को देखेंगे। पहले भक्ति काल की क्लास आएगी, उसके बाद आप इन प्रश्नों को करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।